नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने हत्या का लगाया आरोप, घटना के बाद से ससुराल पक्ष फरार। बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग, भोजपुरी गानों पर डांसर के साथ युवक ने लगाया ठुमका, वीडियो वायरल होने के बाद पहचान में पुलिस जुटी। और बढ़ती ठंड के बीच बड़ा फैसला, मुजफ्फरपुर में स्कूल अभी 1 जनवरी तक बंद। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के छिट भगवतीपुर में रविवार को एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के मायके में कोहराम मचा हुआ है। मृतका की पहचान 19 वर्षीय ममता खातून के रूप में हुई है, जिसकी शादी 3 महीने पहले ही मोहम्मद सेराज से हुई थी। घटना के बाद से ही ससुराल पक्ष के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार है। मृतका के पिता ने गला दबाकर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता पुरानी बाजार निवासी मोहम्मद माजिद ने बताया कि उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी ममता की शादी 3 महीने पहले बड़े ही धूमधाम से छिट भगवतीपुर के रहने वाले सेराज से की थी। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार शादी में 5 लाख रुपए दहेज के रूप में भी दिए थे। पिता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों की लालच बढ़ गई। वे अतिरिक्त पैसों की मांग को लेकर ममता को लगातार प्रताड़ित करने लगे थे। परिजनों ने बताया कि दहेज के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। शादी के समय मांगी गई रकम के अलावा भी पैसे की मांग की जा रही थी। अभी 2 दिन पहले ही हमने उन्हें 2 लाख रुपए और दिए थे ताकि बेटी सुखी रहे, लेकिन उन्हें इतने में भी संतोष नहीं हुआ और अंत उन्होंने गला दबाकर मेरी बेटी की जान ले ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या हुई है घटना? क्या घटना हुई है? मेरे बेटी को तो फांसी लगा के पहले तो लग रहा है गला दबाया, उसके बाद फांसी लगा के लटका दिया। मेरे बेटी का, मेरा दामाद है, उसकी बहन है, उसकी माँ है, उसका भाई सब है 3। ये सब कल शाम का घटना है, रात का। डाब में चंदवाड़ा की तरफ भगवतीपुर में। किसके घर में किए थे? लड़का का नाम मोहम्मद सिराज है। अच्छा। और उसके अब्बा करे पहले से कुछ विवाद भी था क्या? नहीं, 3 महीना तो शादी एक हुआ है। क्या पता चला था क्या? कैसे? अरे पैसा मांगता था हमरे बेटी को, हमसे कॉल करके बोला कि हमको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। उसी बीच में हमरे बेटी के साथ ऐसा किया। हम बोला हम गरीब आदमी, हम कहाँ से देंगे? हमको चढ़ में शुक्र को हुआ था 2:30 बजे। बोली हम भी हॉस्पिटल गए थे तो जांच करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, बाबू 2.5 महीने का है पेट में। और कल मालूम चला कि खत्म कर दी सब उसको। जी हम भाग गया, हम रांची से आए तो लोग भाग गया। हम लोग को न्याय दिलवा दीजिए हमको कम से कम। दहेज के लिए बार-बार टॉर्चर करता था हमको पैसा के लिए। अभी 2 लाख का सामान हाल फिलहाल 15 दिन पहले दिए उसको, तब देखी नहीं। फिर 5 लाख का डिमांड किया हमसे। वो कितना पैसा देके शादी किए? पैसा दिए थे, अभी 1 लाख नकदी दिए थे उसको, 2 लाख का सामान दिए, फिर 5 लाख मांग रहा था। हम काट का नौकरी करते थे, हम कहाँ से देंगे तब पैसा लगे? हम 4 बेटी है मेरी।
मुजफ्फरपुर में पुलिस के लाख सख्ती के बावजूद कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सदर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान एक युवक सरेआम पिस्तौल लहराते और फायरिंग करते हुए डांस कर रहा है, तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक कार्यक्रम के दौरान युवक नर्तकी के साथ स्टेज पर डांस कर रहा है। वीडियो में युवक के हाथ में एक पिस्तौल दिख रही है और वह स्टेज पर ही फायरिंग भी कर रहा है। यह वीडियो किसी निजी आवास पर आयोजित बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है। इस तरह सरेआम हथियार प्रदर्शन और फायरिंग ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले में सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, संबंधित थाने को जांच का आदेश दिया गया है और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो वीडियो हम भी देखे हैं, हमारे संज्ञान में आया हुआ है। हम संबंधित थानाध्यक्ष को बता दिए हैं, उसका जांच करके वो कौन लड़का है, कौन क्या किया जा रहा है और वो हत्या जो है वो मतलब जो भी लाइसेंस या अनलाइसेंस जो फिर भी जैसे ब्रांडिश करने का तो उनको अनुमति तो नहीं होता है, तो संबंधित दायरे के अंदर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अभी वो जांच चल रहा है। मुजफ्फरपुर के फकुली थाना क्षेत्र अंतर्गत रंजुला पंचायत के फतेहपुर कस्तूरी गांव में ग्रामीणों के दो गुटों के बीच खेत में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना का पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो में पुरुष और महिलाएं एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते हुए स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह घटना खेत के बीचों बीच हुई। हालांकि विवाद की मुख्य वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका है कि यह जमीन के टुकड़े या किसी पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस हरकत में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। अभी तक इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस की टीम वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और जांच के बाद दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाँ, ये परसों का मामला है। फकुली थाना अंतर्गत एक गांव में ये जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष के बीच में मारपीट हुआ है। उसके तुरंत थाना भी वहाँ पे पहुंच गया था घटनास्थल पर और जो जख्मी हुए उन लोगों को हॉस्पिटल भी भेजा गया है और दोनों पक्षों से अभी आवेदन लिया जा रहा है और सुसंगत धारा के अंदर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। अभी वो एफआईआर हो रहा है। मुजफ्फरपुर में हाड़ कपा देने वाली ठंड ने अब बच्चों की दिनचर्या पर भी ब्रेक लगा दिया है। सुबह ही सिरहन और गिरते तापमान के बीच नन्हे कदमों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए 28 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। कड़ाके की ठंड और कम तापमान के बीच अब स्कूलों में अवकाश को और विस्तार किया गया है, ताकि नन्हे छात्रों को ठिठुरन से बचाया जा सके। जिले में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 29 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी 2026 तक 8वें वर्ग तक सरकारी और निजी विद्यालय बंद कर रहेंगे। इस अवधि में शैक्षणिक गतिविधि पर 8वीं वर्ग तक के कक्षाओं के संचालन पर रोक लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं और 8वीं से ऊपर की कक्षा जो हैं वह 10 बजे से 3:30 बजे तक संचालित होंगे। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को, अनुमंडल पदाधिकारी और थानाध्यक्ष को। मुजफ्फरपुर में नया साल भक्ति भाव से शुरू करने की परंपरा रही है। अधिकतर परिवार इस दिन मंदिरों में जाकर पूजा कर ईश्वर से नए साल की बेहतरी की कामना करता है। सुबह से ही शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यह सिलसिला शाम तक चलता रहता है। लोग यहां आकर
पूजा पाठ करते हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। इसको लेकर मंदिरों में विशेष तैयारी की जाती है। शहर के मंदिर पहले सुबह ही खुल जाते हैं। सुबह में स्नान के बाद लोग बाबा गरीबनाथ मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, देवी मंदिर सहित शहर के अन्य मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं। इस बार भी शहर के मंदिरों में विशेष तैयारी की जा रही है। गरीबनाथ मंदिर में नए साल के पहले श्रद्धालु की सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है। यहाँ शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके लिए मंदिर में विशेष तैयारी की जाती है। गर्भगृह अन्य दिनों की अपेक्षा पहले खोल दिया जाता है। पहले सुबह ही मंदिर की सफाई की जाती है। इस बार भी विशेष तैयारी की जा रही है। रंग बिरंगे लाइट से सजाया जा रहा है। सुबह से बैरिकेडिंग के जरिए जलाभिषेक की सुविधा दी जाएगी। मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर के सेवा दल से जुड़े सदस्य मौजूद रहेंगे। पश्चिमी सभ्यता का नया साल है और इस दिन हमारे भारत में भी लोग बहुत लोग मनाते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लगभग 25 से 30 हज़ार लोग उस दिन पूजा करते हैं। तो हम लोग सुबह में 5 बजे बाबा का जो प्रधान पूजा होता है करने के बाद पट को खोल दिया जाता है और बैरिकेडिंग करता है। बैरिकेडिंग के माध्यम से आपको बाबा के गर्भगृह में जाना है, जल चढ़ाना है और बाहर निकल जाना है और लाइन से ही आना है, लाइन से जाना है। ये पूरा व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी खबर कर दी है। भीड़ अत्यधिक भीड़ होने के कारण आपकी सहयोग चाहिए। साथ में मेरे सेवा दल भी रहेंगे और बाबा के आए हुए भक्तों का सेवा करेंगे और उनका जल सही पूर्वक चढ़े और विधि पूर्वक चढ़े वो व्यवस्था करेंगे। देखिए साज सज्जा ऐसी बात नहीं है, जिसको मन करता है कोई। मैंने अभी हाल फिलहाल हर साल करवाते हैं। पत्राले वाले विजय जी हैं, लड्डू जी हैं, जो उनके बेटा का उस दिन जन्मदिन रहता है तो उस दिन करवाते हैं। मेरे भी बेटा का उस दिन जन्म है, लेकिन हम ना करके हम लोग तो घर में ही भगवान की पूजा वूजा कर ले। लेकिन उनके बेटा जो है तो अपना पूजा वूजा करवाते हैं, भगवान के बाबा का गेट उट सजवाते हैं। ये उनका कार्य है। नकुलवा चौक स्थित सिद्धिपेट मंगलामुखी मंदिर में गुरुवार को हल्दी और पीले फूल से पूजन की परंपरा रही है। नए साल पर यहाँ भक्तों की काफी भीड़ जुटती है। ऐसे में गुरुवार होने के कारण यहाँ भक्तों की अधिक भीड़ रहेगी। मंदिर के अखंड कुंड प्रज्वलित रहता है। भक्त मां को हवन करते हैं। यहाँ दही और हल्दी का पैच यहाँ दही और हलछी का प्याला मां को अर्पित करने की परंपरा है। महंत देवराज ने बताया कि नए साल के पहले दिन मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा और मां का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा। माँ का दरबार बहुत भव्य तरीके से सजने वाला है। कल परसों से सजावट के लिए कारीगर सब आ जाएंगे। माँ को पूरे मंदिर को चारों तरफ से अच्छे से श्रृंगार करके सजाया जाएगा और नए साल के दिन माँ बगलामुखी दरबार में विशेष रूप से अखंड कुंड प्रज्वलित रहता है, जो भक्तों के लिए माँ बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से भक्तगण इसमें भाग लें और अपने जीवन में किसी प्रकार की आपत्ति या परेशानी से मुक्ति पाने के लिए इस पूजा में सम्मिलित हो। और इस दिन यहाँ माँ के दरबार में वैष्णव स्वरूप मतलब वैदिकाचार्य एवं तंत्राचार्य दोनों रूप से माँ की यहाँ पूजा की जाती है। माँ को भोजन दिया जाता है, तो सभी भक्तगण उसमें भाग लें एवं आत्मोन्नति की प्राप्ति करें। जय माँ बगलामुखी। भीड़ को देखते हुए क्या कुछ? भीड़ को देखते हुए प्रशासन की नियुक्ति कराई गई है। प्रशासन को एप्लीकेशन दिया गया है और मतलब आज दिया जाएगा और उसके बाद मंदिर में अपने आप में यहाँ 100 कार्यकर्ता यहाँ पर माँ की सेवा में लगे रहेंगे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और बाकी भीड़ से मैं खुद भी कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की महंगी या कीमती वस्तु पहन करके माँ के दरबार में नहीं आए, क्योंकि भीड़ भड़का में सेवक गण हो या प्रशासन गण हो भीड़ को कंट्रोल करने में रहते हैं। वो उनको इतनी बारीकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर कोई महंगी वस्तु आपकी गायब हो जाती है तो आप ही को तकलीफ़ होता है, दुख पहुंचता है। तो कोई भी प्रकार की महंगी वस्तुएं पहन के भीड़ भाड़ इलाके में ना निकले, खास करके महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर ऐसा सुनने में आता है कि महिलाओं का सोना का चैन या मंगलसूत्र गिर जाता है या चोरी हो जाता है, जिसके कारण उनको तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो कोई भी महंगी वस्तु लेकर के मंदिर में ना आए और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मुजफ्फरपुर में आयोजित उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 68वीं आम सभा में शहर के विकास, उद्योग की समस्याओं और बुनियादी ढांचे को लेकर व्यवसायियों ने एक सुर में आवाज बुलंद की। चैम्बर के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने कहा कि झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में मुजफ्फरपुर की जनता ने भाजपा को सर्वाधिक मतों से समर्थन दिया, लेकिन शहर के साथ उस अनुपात में न्याय नहीं हो पा रहा है। सभा में विशेष रूप से 732 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट परियोजना के
अंधर में लटके होने पर गहरी चिंता जताई गई। बताया गया कि 1 वर्ष पूर्व तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन राशि अधिक होने के कारण विभाग इस परियोजना पर खर्च को तैयार नहीं है। चेंबर ने नगर विकास एवं आवास मंत्री सह उप मुख्यमंत्री एवं बिहार जिला के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा से आग्रह किया कि ये व्यक्तिगत रुचि लेकर इस परियोजना की स्वीकृति दिलाने की पहल करें। वक्ताओं ने कहा कि मुजफ्फरपुर राज्य की व्यावसायिक राजधानी है और यहाँ के विकास की गूंज पूरे उत्तर बिहार में जाती है। सभा में उद्योग विभाग एवं बियाडा की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। उद्यमियों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। विरोध करने वाले उद्यमियों को व्यक्तिगत रूप से परेशान किया जाता है और पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करने के बजाय उनकी जमीन पर बिना मुआवजा दिए जबरन कब्जा किया गया है। नगर विधायक रंजन कुमार ने उद्यमियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि नगर निगम की खाली जमीनों एवं कम भीड़ भाड़ वाले मार्गों पर सब्जी मंडी, फल मंडी और फुटकर विक्रेताओं के लिए वेंडर जोन का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण को भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। के द्वारा 68वां प्रतिवेदन आम सभा का आयोजन किया गया था और उस पर मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं यहाँ आया। कहा जाए तो नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यवसायियों की आवाज़ नहीं है, ये मुजफ्फरपुर की आवाज़ है। ये नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा शहर के विकास के प्रति सजग रहती है। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे एवं सांस्कृतिक मुद्दे को, मुजफ्फरपुर के धरोहर को जिंदा रखने में अपना विशेष योगदान लगातार देती आ रही है। आज जिस प्रकार से इस प्रतिवेदन सभा में शहर की चिंता की गई, शहर की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया, व्यापारियों की परेशानियों पर प्रकाश डाला गया, मैंने सभी को सुना है और एक उचित प्लेटफॉर्म पर सब चीज़ों को ले जा कर के इनकी भी, व्यवसायियों और व्यापारियों की भी, उद्यमियों की जो समस्या है उसका निदान कराया जाएगा। साथ ही शहर के विकास के लिए जो इन लोगों का सुझाव सामने आया है, बहुत ही अच्छा सुझाव है, उसको प्रतिफलित करने का काम किया गया। निश्चित तौर पर नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुभवी जो सदस्य हैं, उन सभी लोगों का जो आज मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, वो मार्गदर्शन मुजफ्फरपुर शहर के विकास को एक गति देगा और आने वाले दिनों में स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित के रूप में बिहार के मानचित्र पर नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए, वंदे भारत की मांग की गई है। साथ ही हमने आज यहाँ बताया भी है कि आने वाले अगले वित्तीय बजट में मुजफ्फरपुर से एक ट्रेन प्रारंभ होने जा रही है, जो दिल्ली का ओवरनाइट जर्नी होगा, जो शाम में यहाँ से खुलेगा, सुबह मुजफ्फरपुर से खुल के सुबह दिल्ली पहुँचेगा और फिर शाम में दिल्ली से खुल के अगले दिन सुबह मुजफ्फरपुर पहुँचेगा। हम लोग इस पर लगे हुए हैं। माननीय हमारे सांसद जो भारत सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी लगे हुए हैं। हम लोग मिलकर इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये तोहफा हम मुजफ्फरपुर वासियों को मिलेगा। साथ ही अगले ही साल जो चंदवारा पटियासा गंडक नदी पर जो पुल है, वो पुल भी चालू होकर मुजफ्फरपुर वासियों को उपयोग के लिए मिलेगा। इस वार्षिक आम सभा में हम लोगों के यहाँ जो है हर 2 साल पर चुनावी प्रक्रिया होती है नए अध्यक्ष मंत्री की, लेकिन यह हमारा प्रथम सत्र है, तो इसमें जो है सो कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है। आज के दिन में हम लोगों के इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए माननीय दिलीप जायसवाल जी उद्योग मंत्री को आना था, लेकिन उनकी समीक्षा बैठक हो जाने के कारण उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय विवेक कुमार जी को भेजा और साथ में जो है हमारे नगर विधायक रंजन जी हम लोगों के साथ थे। तो आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय रंजन कुमार जी ने किया है और हम लोगों ने आज की इस आम सभा के माध्यम से व्यवसाय के संबंध में, उद्योग के संबंध में और सामाजिक क्षेत्र में जो कमियां हैं, जो हम लोगों को सुझाव देने का काम हमारा जो परिषद का है, वो सभी बातों को हम लोगों ने माननीय विधायक के सामने रखा है और जो हमारा उद्बोधन का जो पूरा जो पत्र है वो हम विवेक जी के माध्यम से
माननीय उद्योग मंत्री को आज हम लोगों ने भेजा है। हम लोगों उसमें मांग में हम लोग की सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जैसे यह जो अतिक्रमण का जो ये पूरा शहर में एक हवा जो है, ये सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, ये पूरे राज्य में अतिक्रमण का अभियान चल रहा है, हटाने का अभियान चल रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये रस्म अदायगी नहीं हो अतिक्रमण को हटाना, ये रस्म अदायगी हम इसको मानते हैं इस सेंस में कि जितना भी अतिक्रमण अभी तक हटाया गया है, आप जाके देखेंगे कि पुनः वहाँ पर दुकानें उसी तरीके से लगी हुई है, तो फिर ये अतिक्रमण को हटाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा ये कहना है कि आप हटाइए, हमारे व्यवसायियों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के एसोसिएशन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी आपको देनी चाहिए। जैसे कि आज अगर सड़कों पर सब्जी मंडी लग रही है तो सब्जी कहाँ बिकेगी, इसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा क्या है? तो अगर कोई व्यवस्था आप नहीं देंगे तो अंततः तो सब्जी जो है सो सड़कों पर बिकेगी ही। आप भले किसी समय जो है अतिक्रमण के अभियान के तहत उसकी गरीबों की जो है सब्जियों को फेंक दीजिए, उठा के ले जाइए, लेकिन उससे तो जो है कोई बहुत सकारात्मक तो कोई निर्णय आ नहीं सकेगा। तो हमारा ये कहना है कि आप शहर में वेंडिंग जोन बनाइए, जहाँ सब्जी बिके, जहाँ मछली बिके, जहाँ पर जो है सो फल बिके, इसकी आप व्यवस्था कीजिए। फुटकर जो दुकानदार है उनके लिए आप जगह की व्यवस्था कीजिए, उनको जो है पहले पुनर्वास उनको दीजिए, उसके बाद आप उसको जो है हटाने का काम कीजिए। उसके अलावा एक जो 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों का जो सवाल है कि हर दुकान के आगे 2 पहिया गाड़ी की लाइन लगी हुई है, जिसके कारण से जो है सो सड़क पर चलना मुश्किल है। तो आज जो दुकानदार की मोटरसाइकिल है अथवा व्यापारी की मोटरसाइकिल है वो कहाँ लगेगी? आप उसके लिए कोई पार्किंग स्थल देंगे तब ना आप जो है सो किसी के दुकान के आगे लगी हुई मोटरसाइकिल को अतिक्रमण मानते हुए हटा के ले जाएंगे। तो अभी तो आपने पार्किंग की व्यवस्था दी ही नहीं है, तो वो अतिक्रमण कैसे है? वो मोटरसाइकिल कहाँ लगाएगा? आखिर में मोटरसाइकिल बनी है तो क्यों बनी है? कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल का जो उपयोग है वो तो होना ही चाहिए ना। तो उपयोग होगा तो उसके लिए आप जगह दीजिए। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला कि माननीय विधायक जी ने कहा है कि हम जो है सो जिलाधिकारी से बात करेंगे इस संबंध में। हम लोगों ने 2-3-4 पार्किंग स्थल का जो है सो सुझाव भी दिया है, जगह भी बताया कि आप वहाँ पर जो है सो पार्किंग स्थल बना सकते हैं। वंदे भारत स्लीपर चलाने के लिए वंदे भारत के लिए भी हम लोगों ने मांग की है कि जैसे एक तो ओवरनाइट ट्रेन मुजफ्फरपुर से कलकत्ता के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा, राजधानी को आप मुजफ्फरपुर से नहीं चला सकते हैं, इसमें आपको वैधानिक परेशानी है। वो कैपिटल टू वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। डीएसपी रहे जयचंद्र राम उर्फ जेसी राम के निधन पर रविवार को संत रविदास महासंघ के द्वारा मुजफ्फरपुर के खुदराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयमंगल राम ने कहा कि
जयचंद्र राम जी सदैव समाज के लिए लगे रहते थे। वे अक्सर गरीबों और वंचितों की लड़ाई लड़ते थे। वह थानाध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी यथासंभव समाज की मदद की। वह आज हमारे बीच नहीं है, किंतु उनकी कृति सदैव याद रहेगी। मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयमंगल राम, संजय छायाकर, मनीषा कुमारी, मनोज राम, संतोष कुमार सहित महासंघ से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। संत रविदास महासंघ के बैनर तले बोचहा थाना प्रभारी रह चुके और पूर्व डीएसपी बन करके ही रिटायर हुए हैं। वो हमारे गार्जियन अभिभावक थे, जो आज समाज की बहुत बड़ा दुख महसूस करना पड़ रहा है। ऐसे महान व्यक्ति को इस बार अपने चरणों में बुला लिए हैं। मैं उनके प्रति आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं पूरे संघ की ओर से महान आत्माओं के लिए मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, ताकि समाज में एक अच्छे इंसान को भी जगह होते हैं, लेकिन कुछ पल के लिए हम लोग के बीच छोड़ कर चल जाते हैं और भुलाने की भी नौबत नहीं मिल रही हम लोग के, ताकि ऐसे महान व्यक्ति को पुनः ईश्वर अपने चरणों में दे करके और पुनः दूसरी जीवन में उनको हम लोग के बीच फिर प्रकट करने का काम करें। ताकि मैं बाबू जयसी राम को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने कार्य करते हुए हर गरीबों की बच्ची को शादी में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह मदद करते थे, ताकि उनका धर्मपत्नी भी स्वतंत्रता सेनानी की बेटी थी, वो भी समाज के सेवा करते थे। लेकिन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर रविवार को मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में भाजपा युवा मोर्चा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों के बीच फल वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष पूर्वी विवेक कुमार, जिला महामंत्री मनोज तिवारी, मुकेश शर्मा, रविशंकर कुशवाहा, पूर्व मेयर सुरेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार उर्फ मुखिया जी, सुरेश विशाल राज, मिमशाद आलम, सिद्धार्थ चौधरी, मुकेश कुमार, गोपाल कुमार उपस्थित रहे। अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से जिला अध्यक्ष सैयद अफरीदी रहमान, उपाध्यक्ष नूर आलम, मंत्री सैयद कासिद हुसैन, मोहम्मद इम्तियाज, अख्तरी खातून, मोहम्मद नूर आलम, जिला प्रवक्ता मोहम्मद इम्तियाज केरमा समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन राष्ट्र सेवा, मानवता और संवेदनशील राजनीति का प्रतीक रहा है। उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने के विचार को सच्ची श्रद्धांजलि है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अटल जी की 101वीं जन्म दिवस पूरे धूमधाम से पूरे भारत में मनाई गई 25 दिसंबर को, और ये पखवाड़ा चल रहा है। उसी में रोज़ कोई न कोई कार्यक्रम इस पखवाड़े में होना है। उसी दरमियान आज फल का वितरण यहाँ अल्पसंख्यक सेल और युवा मोर्चा दोनों मोर्चा के तरफ से आज यहाँ पर इस फल का वितरण किया जा रहा है। सभी जितने भी यहाँ पर मरीज हैं सदर हॉस्पिटल में, और सभी हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, मंच मोर्चा के पदाधिकारी के साथ ये फल का वितरण हो रहा है। कितने लोगों के बीच किए हैं? सभी लोगों के, सभी जितने भी मरीज हैं उसके बीच में अल्पसंख्यक मोर्चा और युवा मोर्चा दोनों के प्रयास से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और उसी मोर्चा के द्वारा आज पूरे जिला के पदाधिकारियों के साथ ये फल का वितरण किया जाए। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग ने फल वितरण किया है, और हम लोग सभी लोग से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सब लोगों से मिलजुल के हम लोग फल वितरण कर रहे हैं, और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। क्या उद्देश्य क्या है इसका फल वितरण? उद्देश्य यही है कि गरीबों के बीच में जाके हम लोग फल वितरण कर रहे हैं और अटल जी का खुशी मना रहे हैं जन्मदिन के मौके पर। हम लोग सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन 25 दिसंबर को, तो उसी जन्म दिवस को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। उसी को हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं और इसी को सुशासन का रूप देना है, इसीलिए हम लोग फल वितरण का ही कार्यक्रम किए हैं।
माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के रूप में। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के 72वां स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय मोतीझील मुजफ्फरपुर में झंडा तोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। झंडा तोलन AIDSO के बिहार राज्य सचिव कमांडर पवन कुमार ने किया। इस मौके पर दार्शनिक, मार्क्सवादी चिंतक एवं शिक्षक कमारेड शिवदास घोष की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जिला कार्यालय से एक सुसज्जित जुलूस निकाला गया, जो कल्याणी चौक होते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय पहुंचा, जहां छात्र सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कमांडेंट पवन कुमार ने कहा कि AIDSO स्थापना काल से ही शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। उन्होंने सभी के लिए समान, वैज्ञानिक, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था की मांग दोहराई। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए छात्रों से संगठित आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO का स्थापना दिवस है। छात्र संगठन AIDSO अपने स्थापना काल से शिक्षा संस्कृति पर बढ़ते हमला के खिलाफ, मानवता पर बढ़ते हमला के खिलाफ संघर्षरत है और सरकारों से ये मांग करती है कि आप सभी के लिए समान रूप से शिक्षा का प्रबंध करें, जनवादी शिक्षा दें, वैज्ञानिक शिक्षा दें और शिक्षा के सांप्रदायिकरण पर रोक लगाएं। लेकिन ये सरकार दिन प्रतिदिन हर साल शिक्षा बजट में कटौती कर रही है, आम छात्रों से शिक्षा को छीनने का काम कर रही है और सबसे विनाशकारी नीति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर ये छात्रों के अंदर से जो लॉजिकल ब्रेन डेवलप होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच विकसित होना चाहिए, इसको पूरी तरह से कुचलने का काम कर रही है। इसीलिए हम लोग आज AIDSO के स्थापना दिवस के मौके पर हम ये संकल्प लेते हैं कि ये जो शिक्षा संस्कृति और मानवता पर जो हमला है, इसके खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। आप देखते हैं कि इस देश के अंदर में ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, वातावरण को बचाने के लिए ये किस तरह से अरावली मूवमेंट चल रहा है। इस अरावली मूवमेंट में जो एक तरफ समाज को सुरक्षा चाहता है, वातावरण को सुरक्षा चाहता है, वो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहता है, एक तरफ वैसे आंदोलनकारियों को जेल होता है, दूसरे तरफ इस देश के अंदर में जो बलात्कारी है उसको जेल से छुड़ा के उसको सम्मान करता है, उसको माला पहनाता है, उसको आरती दिखाता है। इसलिए ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की शासक वर्ग का। ये एक तरह से कहिए कि तानाशाही हो चुका है। जो देश के समाज के हित में जो आवाज़ उठाने वाले हैं उनको जेल होता है और जो बलात्कारी है, जो हत्यारा है, वो सड़कों पर घूमते हैं। बढ़ते ठंड को देखते हुए मुजफ्फरपुर के अतरदा माई स्थान के प्रांगण में बालाजी परिवार के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर वार्ड 31 के पार्षद रूपम कुमारी, समाजसेवी जीवेश कुमार, परिवार के संरक्षक सुनील कुमार ठाकुर, अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, महासचिव विकास श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष मनोज सिंह, कोषाध्यक्ष राजकुमार, राज्यपाल सचिव अशोक तिवारी सहित परिवार के अन्य सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में 150 जरूरतमंद परिवारों के बीच कंबल वितरण किया गया। अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि बालाजी परिवार अपने सदस्यों के सहयोग से लगभग 500 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को सहयोग करेगी और समाज के सक्षम लोगों से अपील किया कि वह भी अपने आसपास के जरूरतमंद परिवारों को इस भयानक शीतलहर में मदद करें। हमारे वार्ड नंबर 31 में बालाजी परिवार की तरफ से जितने भी हमारी बुजुर्ग माता बहनों हैं उनको इस सर्दी के मौसम में कंबल वितरण किया गया है। उन लोगों ने सभी को सम्मानित करके कंबल से स्वागत किया है और मैं उम्मीद करती हूं कि सभी माता बहनों बालाजी परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद और उनके आगे बढ़ने का ये परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और मुजफ्फरपुर ही नहीं हर शहर में उनका परिवार लोगों का ऐसे ही सेवा करता रहे और सम्मान करता रहे। बालाजी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज बालाजी परिवार के द्वारा प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी ठंड के मौसम में जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाता है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड नंबर 31 के ये पवित्र माई स्थान के प्रांगण में कार्यक्रम के द्वारा बुजुर्गों के सम्मान में ये कंबल वितरण, उनको कंबल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया गया है और ये सम्मान
करने के पीछे बालाजी परिवार का एक ही उद्देश्य है कि सम्मान हम लोग करते हैं, उसके पीछे ये उद्देश्य है, ये फोटो या वीडियोग्राफी करने के पीछे उद्देश्य है कि हम लोगों को प्रेरित करें कि अगर एक सक्षम व्यक्ति एक परिवार को, दो परिवार को भी अगर अपने किसी भी साधन से वो किसी को सहयोग करता है या उसको ज़रूरत के समय उपलब्ध होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में सभी लोगों तक अभाव नाम का शब्द जो है समाप्त होगा। इसी उद्देश्य से बालाजी परिवार बराबर अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहर में ये मैसेज देने का काम करता है कि हमेशा सक्षम व्यक्ति को ज़रूरतमंद परिवार के सेवा में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ये कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक हम लोग 500 कंबल वितरण का कार्यक्रम अभी तक बना चुके हैं। मुजफ्फरपुर में बच्चों और युवाओं के करियर मार्गदर्शन को दिशा देने के उद्देश्य से एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित इंगवांग एआई करियर कोर्स का आधिकारिक शुभारंभ रविवार को चक्कर चौक स्थित शकुंतला कॉम्प्लेक्स परिसर में किया गया। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के सीईओ कुमुद रंजन सहित एक्यूरेट मल्टी सर्विस की पूरी टीम उपस्थित रही। लॉन्च अवसर पर इंकांग के संस्थापक मोहम्मद बेराज ने बताया कि इंकांग भारत का पहला हाइब्रिड एआई ह्यूमन करियर कोच प्लेटफॉर्म है, जिससे विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के छात्रों और युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज करियर विकल्पों की भरमार है, लेकिन सही दिशा, योजना और तैयारी को लेकर भ्रम भी बढ़ा है। इंकांग इसी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करता है। यह प्लेटफॉर्म छात्रों, अभिभावकों और कामकाजी पेशेवरों को करियर विकल्पों की समझ, स्किल गैप की पहचान, प्रोफेशनल प्रोफाइल निर्माण और करियर रेडीनेस में सहयोग करता है। खास बात यह है कि इंकांग किसी कॉलेज, कोर्स या एडमिशन का प्रचार नहीं करता, बल्कि निष्पक्ष और स्वतंत्र करियर मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुभव पर आधारित यह पहल करियर गाइडेंस को सरल, भरोसेमंद और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इंगवांग एआई करियर कोर्स का फाउंडर, आज हम अपने ऑफिस से इंगवांग का ऑफिशियल लॉन्च अनाउंस कर रहे हैं। आज के टाइम में कैरियर ऑप्शन काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन ऑप्शन के साथ साथ कन्फ्यूज़न भी बहुत बढ़ गया है। चाहे स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत से लोग ये क्लियर नहीं कर पाते कि उनके लिए राइट डायरेक्शन क्या है और कैरियर की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। इसी रियल प्रॉब्लम को हमने ग्राउंड लेवल पर फील किया और वहीं से इंगवांग का आइडिया शुरू हुआ। इंगवांग इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड एआई प्लस ह्यूमन कैरियर कोच है, जो स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंगवांग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कैरियर ऑप्शन बताना नहीं है, बल्कि लोगों को ये समझने में हेल्प करना है कि उनकी स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन सी कैरियर डायरेक्शन उनके लिए बेटर रहेगी और उस डायरेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। इंगवांग 3 लेवल पर वर्क करता है। पहला, इंडिविजुअल थिंकिंग, इंटरेस्ट और पोटेंशियल को समझना। दूसरा, टेक्नोलॉजी के थ्रू स्किल गैप और कैरियर रेडनेस का एनालिसिस करना। और तीसरा, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के साथ ये गाइड करना कि आगे प्रिपरेशन का क्लियर रोड मैप क्या होना चाहिए। मतलब सिर्फ एडवाइस नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और एक्शनेबल रोड मैप। इंगवांग उन्हें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी स्किल पर फोकस ज़रूरी है और कैसे वो खुद को फ्यूचर रेडी बना सकते हैं। शुरुआती फेज़ में इंगवांग ने डिसाइड किया है कि स्टूडेंट के लिए फ़ेज़ 1 सर्विस फ्री रखी जाएंगी, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट बिना किसी प्रेशर का कैरियर क्लैरिटी ले सके। आगे की रोड मैप की बात करें तो इंगवांग फ्यूचर में अपना मोबाइल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करने पर काम कर रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव कैरियर गाइडेंस और असेसमेंट को और ज़्यादा एक्सेसिबल और स्केलेबल बनाना है। मैं यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ कि इंगवांग किसी भी कॉलेज, कोर्स या एडमिशन को प्रमोट नहीं करता। ये एक इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ कैरियर अंडरस्टैंडिंग, प्रिपरेशन और डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है। इंगवांग एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। एक्यूरेट ने पिछले कई सालों में स्टूडेंट, पेरेंट्स और यंग प्रोफेशनल के साथ काम करते हुए कैरियर से जुड़ी रियल चैलेंजेस को समझा है। उसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इंगवांग का ये स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बैक मॉडल डेवलप हुआ है। इंगवांग का विज़न बहुत सिंपल है, कैरियर क्लैरिटी बिफोर कैरियर कमिटमेंट। जब क्लैरिटी होती है
तो डिसीजन अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं। आप सभी मीडिया फ्रेंड्स का समय देने के लिए धन्यवाद। अब मैं मीडिया फ्रेंड्स के क्वेश्चन लेने के लिए रेडी हूँ। इनविंग जो नाम रखे हैं, इनविंग तो किस लिए रखे हैं, किस तरह सोच के? इनवॉन्ग 2 वर्ड से बनाया गया है, इनसाइट एंड विंग। इनसाइट का मतलब होता है एक सोच डेवलप करना, और विंग का मतलब होता है उसको पढ़ देना, यानी आज़ादी देना। मतलब एक सोच हम डेवलप कर रहे हैं और उस सोच को पूरा करने के लिए हम उसको कंप्लीट जो है उसका एक रोड मैप दे रहे हैं। क्या आज़ादी रहेगा इनवॉन्ग के माध्यम से? इनवॉन्ग के माध्यम से ये आज़ादी रहेगा कि स्टूडेंट जो है अपने प्रॉब्लम को, अपने कैरियर कन्फ्यूज़न को, अपना AI बेस्ड हमारा जो प्लेटफॉर्म है उससे क्लैरिटी उनको मिले, और अपने कैरियर का एक रोड मैप हमसे ले, और जो है उस बेस पे काम कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, वो भी हमारा जो सिस्टम है जो हमारा उसको समझाए और उसको वो कंप्लीट कर पाए। कैसे गाइड करेंगे बच्चों को, उसमें किस तरह से? इनवॉन्ग गाइड जो है 2 प्रकार से होगा हमारा। एक तो होगा जो हमारा AI असेसमेंट है। AI असेसमेंट 25 to 30 मिनट्स का होगा, जिसमें स्टूडेंट आके जो है कुछ क्वेश्चन होंगे, वो एक हम लोग असेसमेंट लेंगे, और AI जो है हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करेगा, और उस रिपोर्ट के बेस पे हम लोग जो है एज ए ह्यूमन, जो हमारा हाइब्रिड सिस्टम है, ह्यूमन के हेल्प की मदद से जो हम लोग एक्सपर्टीज़ है उनसे उनको आगे की कैरियर को गाइड करेंगे। जो जुड़ना चाहेंगे वो किस प्रकार जुड़ेंगे? ये हमारा 2 सिस्टम से जुड़ सकते हैं। एक ऑफलाइन जो हमारा एक्यूरेट मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो इसका ऑफलाइन पार्टनर है, हमारा ऑफिस है यहाँ मुजफ्फरपुर में चक्कर चौक पे हमारा ऑफिस हो गया, यहाँ से आके जुड़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारा फेसबुक पेज है या वेब पेज है एक्यूरेट मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का, और जो इंस्टाग्राम जो हमारा सोशल मीडिया का जो पेज है वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो बच्चा नहीं अपने मतलब करियर के बारे में नहीं समझ पाते तो कैसे किस प्रकार समझाइए? वो हमसे आके जुड़ेंगे, हम उनका जो है एक असेसमेंट लेंगे, वही 25 to 30 मिनट्स का कुछ असेसमेंट होगा, और उसके बेस पे जो है AI जो है उसको कंप्लीट कैरियर रोड मैप देगा, उसका रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट को जो है हम लोग जो है गाइड करेंगे, समझाएंगे पेरेंट्स को और स्टूडेंट को, और उसके लिए बेस्ट फिट जो है जो कैरियर होगा वो हम लोग इसका कोई कॉस्ट भी होगा? इनवॉन्ग का कोई कॉस्ट है? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रखा गया है। इसका कोई कॉस्ट स्टूडेंट को, पेरेंट्स को या किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल को इस चीज़ के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसमें बच्चे के साथ गार्जियन भी समझ सकते हैं? बिल्कुल, ये जो सिस्टम बनाया गया है स्पेशली स्टूडेंट, पेरेंट्स और कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल जो आज अपने कैरियर को लेकर जूझ रहा है और अपने कैरियर को स्विच करना चाह रहा है या फिर समझना चाह रहा है कि आगे का रोड मैप कैसा हो, कैसे वो सक्सेस पाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also.